तो दोस्तों आइडिया फोर टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 86 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 12.5 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिले। साल दर साल देखें तो 85% के आसपास की गिरावट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 35% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेस पे। तो मतलब आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू लगातार आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मतलब पिछले क्वार्टर के नंबर से तो लग रहे थे कि पिछले क्वार्टर में बहुत ख़राब कंपनी के नंबर थे, इस क्वार्टर में देखें तो और भी ज़्यादा ख़राब आपको देखने को मिले। मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, पिछले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर आए थे उसके बाद शेयर के अंदर 20% का अपर सर्किट लग गया था। क्यों लगा था वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब इसी टाइम पे 9-10 बजे के आसपास कंपनी ने अपने रिजल्ट दिए थे और उसके अगले ही सुबह मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई जिससे की वजह से इनके जो मैनेजमेंट है मार्केट खुलने से पहले ही आके बोलते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो पूरा गवर्नमेंट के लिए है। तो पूरा सपोर्ट इन्होंने दिखाया था कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारी कुछ भी मदद होगी तो हम ज़रूर करेंगे। मदद क्या कर रहे हैं, मदद के रूप में 12.5 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करी है। मतलब इतनी बड़ी चीज़ें हो चुकी है पिछले 3 महीने में। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई जिसकी वजह से डिफेंस को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं बहुत सारे। ड्रोन वाली जो कंपनी है उनको तो और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं। यहाँ देखें तो इन कंपनी को तो कुछ मिला ही नहीं है। मतलब 20 करोड़ की रेवेन्यू, जो सबसे घटिया रेवेन्यू कंपनी ने पिछले क्वार्टर में शो किया है, उससे भी कमज़ोर कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको देखने मिले। 13 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। मतलब कंपनी ने बस बातें की थी पिछले क्वार्टर में कि हम बहुत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रिजल्ट तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 90 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 42 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। एक सबसे हैरान करने वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टर हैं या आपके पास नहीं है शेयर, फिर भी आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कंपनी के रेवेन्यू कितना है 12.5 करोड़ के आसपास, और कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे कंपनी कितना खर्च करी है, लगभग 12.5 करोड़ के आसपास। तो जितना कंपनी सेल्स नहीं कर रही है उतना अपने एम्प्लॉय को ही पैसे दे रही है। ये किस टाइप की कंपनी है ये आप मुझे बताएंगे ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कौन सी टाइप की कंपनी है। अगर मैं 100 रुपया का सेल्स कर रहा हूँ तो मैं 100 रुपया अपने एम्प्लॉय को थोड़ा ही दूंगा भाई, क्यों दूंगा मैं अपने एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे इनके जो मैनेजमेंट है बहुत सारे पैसे बस सैलरी के नाम पे उठा रहे हैं और कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है। कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिला। ये नहीं है कि पहली क्वार्टर ऐसा है, हर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू गिर रहे हैं। हर क्वार्टर में कंपनी जहाँ लगभग 500 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रहती थी, अभी देखें तो 12-13 करोड़ के रेवेन्यू में आ गई है। कंपनी के लॉस देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 25.5 करोड़ का लॉस था। पिछले साल कंपनी 1 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो 23.5 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी मुनाफे से घाटे में है साल दर साल। क्वार्टरली बेस भी देखें तो कंपनी का लॉस थोड़ा सा कम है और ये थोड़ा बहुत से कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6 रुपये का माइनस का था, पिछले साल देखते हैं तो 27 पैसे का, अभी देखें तो 5.5 रुपये का माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए कहने का सिंपल देखिए मतलब यही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। कहने का बस एक ही मतलब है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई है पिछले 3 महीने में और सबसे ज़्यादा यूज किया गया था ड्रोन, और ड्रोन से ही सारा कुछ खेल हुआ है, तो ड्रोन का खेल हुआ है तो इस कंपनी को प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिले, इस कंपनी ने पिछले 3 महीने में सेल्स क्यों नहीं किए हैं। या तो यही कंडीशन निकल के आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑर्डर इसको नहीं मिला है। अगर ऑर्डर नहीं मिला है तब तो आप समझ लीजिए खत्म है कंपनी, क्योंकि जिस प्रकार से रेवेन्यू गिरा है उस प्रकार से तो आने वाले समय में आपको ये 12 करोड़ से 10 करोड़ भी जाएगा, 10 करोड़ से 5 करोड़ भी जाएगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है। और सपोर्ट नहीं मिला है तभी इस प्रकार के रेवेन्यू आपको देखने को मिला। अगर तो सपोर्ट मिला रहता तो शायद कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में क्वार्टरली बेस पे तो बेहतर आपको देखने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।